नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक लड़कियों की कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कईयों को बहुत परेशान किए हुए है, उसके बारे में। तो वो क्या प्रॉब्लम है? वो है चेहरे पर आए हुए अनवांटेड हेयर। और ये लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी आ जाते हैं। अगर अगर दाढ़ी वाली लाइन से अलग यहाँ यहाँ कहीं बाल आ जाए तो लड़कों के लिए भी ये खराब होते हैं। ये एक कॉस्मेटिक इश्यू बन जाता है। कई बार अगर गर्ल्स में ये ज्यादा आए तो कॉन्फिडेंस लूज करने का कारण बन जाता है। क्यों होते हैं ये अनवांटेड हेयर? इसके बारे में बात करेंगे। उसको कैसे ठीक करना है उसके लिए होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप अगर यूज करते हैं, जैसे बताया वैसे ही यूज करते हैं, तो इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चेहरे पर बाल आने के एक आजकल के लाइफस्टाइल में जो सबसे बड़ा कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। गर्ल्स में पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके लिए जब मेडिसिन ली जाती है तो वो हार्मोनल मेडिसिन होती हैं और वो हार्मोन्स को और ज्यादा डिस्टर्ब करके चेहरे पर बालों का कारण बन जाती हैं। जगह जगह पर, मतलब हाथों पर, चेहरे पर, यहाँ तक यहाँ भी बाल आने शुरू हो जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं। कॉस्मेटिक इशू है, ये देखने में ही अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके और भी कई सारे कारण हैं। ये कुछ ही कारण मैंने आपको गिनवाए हैं। इससे अलग भी अगर कोई थायराइड की दवा लेता है उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई इंसुलिन लेता है, मतलब शुगर की दवा लेता है, उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी मेडिकेशन पर हैं, लगातार बीपी की दवा ले रहे हैं, लगातार आप हार्ट की कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपको कंटिन्यूसली लेनी पड़ रही है, तो वो सब चीजें भी अनवांटेड हेयर के आने का कारण बन जाती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस कारण से हुए हैं और उसके बाद उसका इलाज करना चाहिए। अगर हो रहे हैं तो इलाज तो करना जरूरी है। इलाज में आजकल बहुत सी चीजें आती हैं। एक रेजर आना शुरू हो गया। अगर हल्के फुल्के रोए से तो रेजर घुमा दो, उससे साफ हो जाता है। लेकिन अगर बाल थिक हैं, घने हैं या मोटे हैं तो फिर वो उस रेजर के काबू में नहीं आते हैं और लड़कों वाला रेजर तो आप यूज नहीं करोगे। फिर दूसरा है थ्रेडिंग करवा सकते हैं, वैक्सिंग करवा सकते हैं, लेकिन ये पेनफुल तो है ही, साथ में इससे स्किन लूज होती है। कई बार पोर्स इतने बड़े रह जाते हैं कि फिर उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। इससे अलग भी कुछ एक है, जैसे लेजर थेरेपी है, आप वो करवा सकते हैं। लेकिन मैंने तो लेजर थेरेपी को भी ज्यादा कामयाब होते देखा नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद से फिर शुरू हो जाते हैं और फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो होम रेमेडी है। घर की चीजों से बनाएंगे, बनानी आपने है, लगानी आपने है और फायदे आपने उठाने हैं। ये कोलेजन की कमी से भी हो सकता है, तो आपको कोलेजन रिच फूड आपको लेने चाहिए जिससे आपका कोलेजन पूरा बनता रहे। कई बार कोलेजन को बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है इन दवाइयों के कारण या किसी और कारण से। तो चलिए बात करते हैं रेमेडी कौन सी है। एक तो आप एक फेस पैक जो बहुत ही कॉमन है वो आप यूज कर सकते हैं। वो आपके चेहरे पर अगर बाल हैं भी तो उनको बहुत सॉफ्ट और बहुत मुलायम बनाएगा और उनको हटाने में भी आपकी मदद करेगा। धीरे धीरे से ही, लेकिन एक टाइम पर हट जाएंगे। उसमें आपने लेना है पका हुआ पपीता। बहुत बिल्कुल अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। उसको खूब से कुचल के और बिल्कुल उसका पेस्ट बना लें। उसमें मिलाएं 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल और 1/4 टीस्पून उसमें हल्दी का पाउडर मिला दें और साथ में कुछ पत्ते नीम के कुचल के और उनका रस निकाल के 2 से 4 बूंद वो रस मिला दें। उसमें थोड़ा सा हनी मिला दें और उसको खूब अच्छे से पेस्ट बना के ये पैक आप एवरी संडे लगाएं। जिनके भी बाल ये ज्यादा आते हैं उनको एवरी संडे लगाना पड़ेगा, मतलब एवरी वीक में एक बार लगाना पड़ेगा। आप दिन अपना खुद चुन लें कौन सा चुनना है। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे की स्किन एक तो कलर टोन अच्छा होगा, स्किन सॉफ्ट होगी और जो बाल हैं जब आप उस स्पेस को ऐसे करके उतारेंगे तो साथ में वो बाल भी उतरेंगे। ये स्लो प्रोसेस है लेकिन ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं दूसरी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। वो भी आपने अपनी जरूरत के हिसाब से लगानी है। हफ्ते में 2 बार या 1 बार, जैसे आपके हेयर ग्रोथ है उस हिसाब से। अगर हेयर ग्रोथ कम है तो महीने में 1 बार भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए गेहूं का आटा।
गेहूं का आटा जो है, मैं जब छोटी थी बचपन में, हम लोग अपनी बुक्स चिपकाने के लिए लुगदी बनाते थे। वही लुगदी यहाँ पर बना के लगानी है, लेकिन उसमें कुछ एक चीजें मिलानी है ताकि वो आपकी स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉनिक बन जाए। तो आपने लेना है करीब 2 चम्मच गेहूं का आटा, 2 चम्मच आपने 2 टेबल स्पून दूध लेना है। फ्रेश मिल्क होना चाहिए, चाहे वो ताजा, बिल्कुल आज का ताजा है, चाहे गर्म किया या ठंडा, फ्रेश मिल्क होना चाहिए। उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलानी है। उसमें 1/4 टीस्पून आपने नारियल का तेल मिलाना है। आधा चम्मच आपने उसमें मिलाना है हनी। बनाना कैसे है, आप दूध और आटे को गर्म करेंगे, गर्म करके उसका एक पेस्ट बनाना है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत थिक हो गया है तो थोड़ा सा पानी उसमें मिला सकते हैं। एक पेस्ट बनाना है, पका के अपने लो फ्लेम पर गैस पर इसको पकाना है। पकाने के बाद ये सारी चीजें इसमें डाल देनी है और अच्छे से मिला देना है। थिकनेस आप अपने आप देख लेंगे कि इतना थिक होना चाहिए कि एक गाढ़ी सी परत आपकी लग पाए। और इसको एक चीज का ध्यान रखना कि बिल्कुल ठंडा होने के बाद ये लगेगा नहीं। तो जब ये ल्यूकवार्म है तभी लगाना पड़ेगा। जब ये आपका पक गया, पकने के बाद सारी चीज आपने इसमें मिला दी, उसके बाद एक गाढ़ी सी परत नीचे से ऊपर की तरफ लगा दें अपने पूरे चेहरे पर, पूरे पर। और इसका ये नहीं है कि जहां बाल है वहीं लगाने, आप पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं इसको एज अ फेस मास्क। 15 से 20 मिनट तक इसको रहने दें। ये सूखना शुरू हो गया, थोड़ा टाइट होना शुरू हो गया, इसका फायदा ये होगा कि ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा। जब ऐसे खींचेगा तो ये झुर्रियां अपने आप कम हो जाती हैं। फिर इसको आपने उतारना है। उतारते टाइम अगर आपको लग रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है उतारने में, तो थोड़ा सा सूखा आटा लेकर हाथ में और उससे मसल दें। जब आप इसको ऐसे गोल गोल मसलेंगे तो इस रगड़ के साथ जो आपके वो बाल सॉफ्ट हो गए हैं लगाने के बाद 20 मिनट तक, तो वो इस रगड़ के साथ सारे निकलने शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं कहती हूँ कि लेजर की तरह एक ही दिन में, एक ही घंटे में आपको असर मिल जाएगा। एक या 2 बार जब आप लगा चुके होंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि अरे बाल तो हटने शुरू हो गए, हट गए हैं, और लगातार के यूज से बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ज्यादा है तो हर हफ्ते आप लगा लो, अगर कम है तो महीने में 1 बार लगा लो, उसी से आपका काम हो जाएगा। क्या क्या फायदा होगा, आटा जो हमने लिया है वो उस पेस्ट को अच्छे से स्किन में चिपकाने के काम आएगा ताकि उतारते टाइम थोड़ा जोर लगाना पड़े और बाल निकल जाएं। जो हमने इसमें दूध लिया है वो स्किन टोन को अच्छा करेगा और स्किन को सॉफ्ट करेगा। जो हमने इसमें हनी लिया है, हनी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, तो कोई किसी तरीके का, अगर कईयों के होते हैं पिंपल बहुत ज्यादा है और कुछ भी करने से सेप्टिक हो जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो एंटीसेप्टिक होने के कारण हल्दी भी आपको बहुत फायदा करेगी। कोकोनट ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप डेली भी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐसे भी लगा लो ना, जैसे मैं लगाती हूँ, मैं हमेशा कोकोनट ऑयल लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती आजकल, तो स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरीके से, आसान से तरीके से आप अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। करने पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्लर जाके लेजर ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट करवाओ, हजारों हजारों रुपए दो और उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर वही हालत, तो आपने घर में ही कर लो ना। या उन लेडीज के लिए भी है जो कभी मेरी तरह पार्लर नहीं जाती, अपने घर में ही फेशियल भी कर सकती हैं आप, अपने घर में ही अपने अनवांटेड हेयर को भी रिमूव कर सकती हैं। तो इस तरीके से इनको रिमूव करिए, खूबसूरत बने रहिए और खूबसूरत रहते हुए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।